छोटे कंट्रीब्यूशन से कार्यक्रम करते हैं, कोई सरकारी इसमें मदद नहीं है, सभी लोगों की जन भागीदारी, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, उनके दम पर ही हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और हर बार और पिछले 7-8 सालों से हम लोग इस स्थान पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और प्रति वर्ष हम लोग, ये हमारी लगभग 6ठी या 7वीं स्मारिका होगी, जो स्मारिका हम लोग प्रकाशित कर चुके हैं अभी तक, ये 7वीं होगी लगभग हमारी। तो इस बार एक सातों के सातों स्मारिकाओं को लेके एक आईबी के अफसर ने हम लोगों को बुलाया है। तो 4-5 लोग जो लोग हमारे साथ चलेंगे, LIU आईबी के अफसर लोग हमसे कुछ पूछेंगे कि आप लोग क्यों चला रहे हैं 4G वगैरह। तो कल सैटरडे का टाइम था, तो शायद मंडे को हम लोग, कल मंडे को उनसे मैंने कहा कि कल हम लोग आएंगे। तो एक रिपोर्ट बन रही है हमारी ये 4G मिशन को लेकर। भोरा जी को बता रहा हूँ कि देखिए, हम लोग छोटे काम से हम लोग हमारे, तो ये सभी 4G टीम के सदस्यों को इसके लिए बधाई है कि हम लोगों के कार्यक्रम सकारात्मक रूप से हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम को दूर दूर तक लोग जानना चाहते हैं। और अब इस तरह की एक पूरी रिपोर्ट हमारी भारत सरकार को जाएगी कि हम लोग क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे करते हैं, तो सारा विषय अब आगे जाएगा ढंग जी। तो इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे डॉक्टर नौटियाल जी हैं, वे अपनी बात रखी हुई। कहाँ जा रहे हैं आप सभी का आज की इस मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसे भट्ट साहब ने भी बहुत सारी इसमें चर्चा की, G20 की बात भी हुई कि जो G20 का ये जो सम्मेलन यहाँ पे होने वाला है, अकेला उत्तराखंड ही नहीं, लेकिन चूंकि पहली बार ऐसा भव्य आयोजन विश्व भर में किया जाएगा जैसे भारत में हो रहा है। अभी तक G20 के बहुत सारे अध्यक्ष रहे, लेकिन इस प्रकार की अध्यक्षता होती रही कि मीटिंग हुई और पता भी नहीं लगा। लेकिन मोदी जी ने इस बार जो एक नवाचार जिसको कहते हैं इनोवेटिव आइडिया फ्लोट किया है कि हमारे विभिन्न राज्यों में G20 का सम्मेलन हो, लोग हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा सनातन है, जो हमारे अंदर जो आज तक का जो मूल्य है, उसको हर एक लोग पहचान पाए विश्व भर की। तो उस विश्व भर में अपनी ख्याति को पहुंचाने के लिए, अपनी पहचान को पहुंचाने के लिए विभिन्न राज्यों में ये बैठक हो रही है। तो इसी क्रम में जैसे बताया गया कि जो अभी रामनगर में थी, लिहाजा वो G20 का एक अलग सम्मेलन था। मुख्य सम्मेलन अब मई और जून में होने वाला है, वो साइंटिफिक सम्मेलन था, उसमें हम लोग भी थे। लेकिन मुख्य तौर पे अब मई और जून में जो होने वाला है, उसमें सांस्कृतिक से लेके और जितनी भी हमारी, जिसको धरोहर का नाम हम कहते हैं, उस धरोहर को हम वहाँ पे लोगों को उससे परिचित कराएंगे। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा राज्य अपने आप को विश्व स्तर पे स्थापित कर पाएगा, बता पाएगा कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी दृढ़ है और कितनी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। इसके साथ ही जो भट्ट जी ने ये बहुत बड़ा एक नया आयोजन की, क्योंकि भट्ट जी की ये आदत है कि एक प्रोग्राम खत्म होता है तो उससे बड़े प्रोग्राम की आप तैयारी कर देते हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र भी हैं। तो अब जो ये हमारे मैराथन की बात हो रही है, जैसे आप कह रहे थे कि उसमें जो है 0 जोन होना चाहिए और ये जो है निसंदेह होना चाहिए, उसका एक समाधान मुझे लगता है। यदि आप CM साहब को किसी भी प्रकार से तैयार कर देते हैं तो 0 जोन अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम टाइप का बन जाएगा। उसमें पूरा पुलिस प्रशासन से लेके, अग्निशमन से लेके, जितनी मेडिकल टीम से लेके जितनी आवश्यकताएं होती हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट उसको जो है एक सर्वे जरूर करेगी कि यहाँ पे ये सुविधाएं हैं कि नहीं होंगी तो प्रशासन उसको अपनी ओर से जो है उसकी पूर्ति करेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो है CM साहब को कैसे भी इस लूप में ले आए, CM ना आए, CM का कोई जो है प्रतिनिधि आए, चाहे जो है कि वो जो है किसी को भी भेजें, किसी मंत्री जी को भेजें, अपनी मैडम को भेजें, किसी को भी भेज दें। लेकिन एक बार यदि वो सहमति दे देते हैं कि CM साहब इसको हरी झंडी दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से लेके, यातायात से लेके वो दुरुस्त अपने आप हो जाएगा। और वो परम आवश्यक है कि वो 0 जोन रहे। वो तभी संभव हो सकता है जब पुलिस प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा और करेगा। लेकिन जो है उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को लूप में लेना बहुत आवश्यक रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी हम गतिविधि
यहाँ पे करने जा रहे हैं उसका एक बार प्लान चौकआउट होकर के एक फाइनल ड्राफ्ट के रूप में हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी यदि हम डिस्कस करते हैं तो हमारा रूट भी जरूर पूछेंगे कि आपका जो प्लान है वो कौन सा प्लान है, कहाँ से आप चलना चाहते हैं, कितने बजे आप चलना चाहते हैं और उसमें चाहे कितने लोग होंगे, वो सारा जैसे पिछली बार का भी था तो हर चीज़ उन्होंने हमसे पूछी थी। लिहाजा जो बालावाला वाला कार्यक्रम था वो भी हमारा मुझे लगता है कि बहुत सफल रहा और उसी से सीख के हम बहुत अच्छा और आगे कर सकते हैं। जैसे भट्ट जी बता भी रहे थे कि वहाँ जो वॉलंटियर बहुत सारे थे, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। वैसे भी किसी कार्यक्रम को यदि आप अंदर से जैसे भट्ट जी करते भी हैं कि सभी के सहयोग से और निष्काम भाव से यदि करते हैं तो अपने आप ही ऊपर वाला मदद करता है, तो उसी प्रकार से वो वॉलंटियर के रूप में आ जाते हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग सारे जो है एक साथ मिल करके काम करते हैं, तो वो वहाँ पे भी वॉलंटियर जैसे पिछली बार देखा गया बहुत सारे मिल गए थे, चाहे वो जो है किसी भी रूप में हो, वो जो है मानसिक, शारीरिक या फिर किसी प्रकार का, किसी ने पानी जैसे आप कह रहे थे, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो गई थी। ऐसे इस बार भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमको एक प्लान चौकआउट जरूर करना चाहिए कि कितनी तारीख को हम करने वाले हैं। जैसे सर बार बार कह रहे थे कि मॉर्निंग में, वो मॉर्निंग में ही होगा, अदरवाइज दिन में तो संभव ही नहीं है। आप कितना भी चाहें, वो पूरा यदि उत्तराखंड सरकार ही उसको आयोजित कर रही हो तब भी जीरो जोन करना केवल तभी संभव था जब राष्ट्रपति महोदया यहाँ पे आई थी। उसके अलावा तो ये बहुत कम संभावना होती है कि किसी भी रूट को आप जीरो जोन घोषित कर दें। तो निसंदेह ये 5 से 7 बजे के बीच का ये कार्यक्रम होना है, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके लिए हम विचार कर सकते हैं आपस में सभी।